फिर से नई क्लास में आप सभी का स्वागत है, जहां पर हम सीईटी 2022 की परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। तो जितने भी अभ्यर्थी सीईटी 2022 से 23 की तैयारी कर रहे हैं वो इस क्लास को एंड तक वॉच करना है। तो बिना किसी देर के क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, मानगढ़ की पहाड़ी वर्तमान में किस जिले में स्थित है? प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा या फिर भुज, गुजरात। सही आंसर, करेक्ट आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में क्या हो जाएगा। मानगढ़ की पहाड़ी वर्तमान में किस जिले में स्थित है? करेक्ट आंसर की बात करें, देखिए दोस्तों, बांसवाड़ा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 1920 ईस्वी में राजस्थान सेवा संघ को कहां पर स्थानांतरित कर दिया गया? उदयपुर, जयपुर, अजमेर या फिर कोटा। करेक्ट आंसर आपको बताना है क्या हो जाएगा। 1920 ईस्वी में राजस्थान सेवा संघ को स्थानांतरित कहां पर कर दिया गया? देखिए बात करें राजस्थान सेवा संघ की, 1919 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी वर्धा के अंदर, ठीक है ना। वर्धा वर्तमान में महाराष्ट्र के अंदर है, लेकिन 1920 ईस्वी में इस राजस्थान सेवा संघ को जो है अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया। तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अलवर के मेव आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1920, 1925, 1932, 1938। करेक्ट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। अलवर के मेव आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी आपको बताना है। जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए, राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए अलवर के मेव आंदोलन की बात करें 1932 में जो है इसकी शुरुआत हुई थी। तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। किसान पंच बोर्ड की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई थी? साधु सीताराम दास, विजय सिंह पतेक, हरदयाल सिंह या फिर माणिक्य लाल वर्मा। किसान पंच बोर्ड की बात हो रही है दोस्तों। उपरमाल पंचबाड़ की अगर बात होती है, ठीक है ना दोस्तों, अगर आपसे उपरमाल पंच बोर्ड की बात करता तो उसका आंसर होता विजय सिंह पतेक, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है किसान पंच बोर्ड की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई, तो आपको करेक्ट आंसर बताना है क्या हो जाएगा। देखिए किसान पंच बोर्ड की बात करूं, साधु सीताराम दास ने इसकी जो है अध्यक्षता की थी। पहला ही ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला पूछा है, मत्स्य संघ का उद्घाटन कहां पर किया गया? मत्स्य संघ का उद्घाटन कहां किया गया? धौलपुर के किले में, भरतपुर के किले में, अलवर के किले में या फिर करौली के किले में। करेक्ट आंसर बताना है आपको क्या हो जाएगा। मत्स्य संघ का उद्घाटन कहां पर किया गया आपको बताना है। जल्दी से आंसर बताइए क्या हो जाएगा। देखिए दोस्तों, मत्स्य संघ में बात करें अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली 4 जिलों को सेलेक्ट किया गया था। इसका उद्घाटन दोस्तों भरतपुर के किले में करवाया गया था, ठीक है ना। दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है, रानी पद्मिनी का संबंध किस रियासत से था? रानी पद्मिनी का संबंध किस रियासत से था? मेवाड़, बूंदी, ढूंढाड़ या फिर आमेर। आंसर बताइए इसका क्या हो जाएगा। रानी पद्मिनी का संबंध कौन सी रियासत से था आपको बताना है। देखिए पद्मिनी का जो संबंध था दोस्तों मेवाड़ रियासत, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राज्य में उग्र क्रांति का जनक किसे माना जाता है? जमनालाल बजाज, अर्जुनलाल सेठी, रामनारायण चौधरी या फिर विजय सिंह पतेक। करेक्ट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। राज्य के अंदर उग्र क्रांति का जनक आपसे पूछा गया है, क्या हो जाएगा। तो उग्र क्रांति का जो जनक है दोस्तों अर्जुन लाल सेठी को बोला जाता है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला दोस्तों, तराइन का युद्ध जो है, प्रथम युद्ध किनके मध्य हुआ था? राठौड़ तुर्कों के मध्य, चौहान और मुगलों के मध्य, चौहान और राठौड़ों के मध्य या फिर चौहान और तुर्कों के मध्य। आंसर बताना आपको क्या हो जाएगा। देखिए तराइन का जो प्रथम युद्ध आपको बात करूं 1191 के अंदर हुआ था और इसमें पृथ्वीराज चौहान, ठीक है ना, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी शामिल हुए थे। तो पृथ्वीराज चौहान और दोस्तों तुर्कों के मध्य यह युद्ध हुआ था। चौहानों और तुर्कों के मध्य यह युद्ध हुआ था। चौथा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है दोस्तों, कीर्ति स्तंभ की ऊंचाई कितनी है? कीर्ति स्तंभ की जो ऊंचाई है कितनी है? 150 फीट, 155 फीट, 120 फीट या फिर 110 फीट। देखिए दोस्तों इस प्रश्न में थोड़ा सा आपका मिसप्रिंट हुआ है। देखिए अगर आपसे विजय स्तंभ के बारे में पूछे तो 122 फीट वो लंबा है, ठीक है ना, ऊंचाई के बारे में पूछे, और कीर्ति स्तंभ 80 फीट के आसपास है। तो 80 फीट इसका करेक्ट कर लेना आपको कीर्ति स्तंभ की ऊंचाई के बारे में अगर आपसे पूछे तो। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला है दोस्तों, राजस्थान में सेंधवकालीन अवशेष कहां से प्राप्त हुए? गणेश्वर, आहड़, कालीमंगा या फिर उपरोक्त सभी से। आंसर आपको बताना है क्या हो जाएगा। सेंधवकालीन अवशेष कहां से प्राप्त हुए? देखिए राजस्थान में सेंधवकालीन अवशेष है दोस्तों कालीबंगा से प्राप्त हुए थे। तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। राज्य की प्रथम पर्यटन नीति की घोषणा कब की गई थी? 2004, 2002, 2012 या फिर 2001। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपको बताना है। राज्य की प्रथम पर्यटन नीति की घोषणा कब हुई थी आपको बताना है। देखिए राज्य की प्रथम पर्यटन नीति दोस्तों 2001 में इसकी घोषणा हुई थी। चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान में तांबा जिला किसे कहा जाता है? झुंझुनू को, उदयपुर को, जयपुर को या फिर अजमेर को। आंसर बताइए इसका क्या हो जाएगा। राजस्थान में तांबा जिला किसे कहा जाता है आपको बताना है।
देखिए तांबा जिला की बात हो रही है और दोस्तों झुंझुनू को यहाँ पर तांबा जिला कहा जाता है, पहला ही ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है दोस्तों, गंग नहर का उद्घाटन किसने किया था? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन, जवाहरलाल नेहरू या फिर लॉर्ड इरविन। क्लास के एंड में आपको बताना दोस्तों कितने प्रश्न आपके सही होते हैं। फिलहाल बात हो रही है गंग नहर के बारे में, इसका उद्घाटन किसने किया था आपको बताना है, करेक्ट आंसर बताइए। तो गंग नहर का उद्घाटन दोस्तों लॉर्ड इरविन ने किया था, ठीक है ना, लॉर्ड इरविन ने किया था, चौथा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला पूछा गया है, इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल कहां से है? पोंग बांध से, हुसैनीवाला से, हरिके बैराज से या फिर कोई नहीं। पूछा गया है इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल कहां से है, करेक्ट आंसर बताइए दोस्तों। तो हरिके बैराज से दोस्तों इसका उद्गम होता है, तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से कौन सा चंबल परियोजना का अंग नहीं है? रिहंद परियोजना, गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध या फिर कोटा बांध। आंसर बताइए इसका क्या हो जाएगा, कौन सा जो है चंबल परियोजना का अंग नहीं है आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों ये तीनों जो है चंबल परियोजना के अंग माने जाते हैं, लेकिन जो चौथा ऑप्शन है रिहंद बांध वो आपके चंबल परियोजना का अंग नहीं है, पहला ही ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। भारत के कुल नमक उत्पादन का सांबर झील में कितना उत्पादन होता है? 8.7%, 19.2%, 31.3% या फिर 41.7%। भारत के कुल नमक उत्पादन का सांबर झील में कितना उत्पादन होता है आपको बताना है, करेक्ट आंसर बताइए। तो पहले ही ऑप्शन 8.7% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। उत्कात भूमि किस नदी अपवाह क्षेत्र में पाई जाती है? माही नदी, चंबल नदी, बनास नदी या फिर बाणगंगा। आंसर आपको बताना है क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। उत्कात भूमि किस नदी अपवाह क्षेत्र में पाई जाती है? तो चंबल नदी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। कौन सा जिला राज्य के शुष्क प्रदेश में शामिल नहीं है? बाड़मेर, जोधपुर, जयपुर या फिर जैसलमेर। करेक्ट आंसर बताइए, कौन सा जिला राज्य के शुष्क प्रदेश में शामिल नहीं है? तो देखिए दोस्तों जयपुर बिल्कुल दोस्तों राज्य की जो उत्तरी पूर्वी सीमा है वहां पर यह जिला स्थित है और राज्य के शुष्क प्रदेश से बिल्कुल अलग है, तो यही इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला है, राजस्थान के किस जिले का आकार कुछ कुछ अर्धचंद्राकार अथवा प्याले जैसा है? सीकर, चूरू, कोटा या फिर झुंझुनू। बार बार पूछा जाता है प्रश्न, आंसर दीजिए इसका क्या हो जाएगा। कौन से जिले का आकार कुछ कुछ अर्धचंद्राकार अथवा प्याले जैसा है? सीकर इसका करेक्ट आंसर होगा, पहले आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला दोस्तों, जरगा पर्वत चोटी किस जिले में स्थित है? राजसमंद, डूंगरपुर, उदयपुर या फिर सिरोही। आंसर इसका बताइए क्या हो जाएगा। जरगा पर्वत चोटी किस जिले में स्थित है? जल्दी से आंसर बताइए। जरगा पर्वत चोटी की बात करें दोस्तों उदयपुर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला है दोस्तों, जगन्नाथ कछवा की 32 खंभों की छतरी कहां पर स्थित है? जगन्नाथ कछवा की 32 खंभों की छतरी कहां स्थित है? मांडलगढ़, लालसोट, राजमहल या फिर आमेर। देखिए जगन्नाथ कछवा की बात करें भीलवाड़ा में, भीलवाड़ा में एक स्थान है जहां पर उनकी 32 खंभों की छतरी बनी हुई है। बहुत बार ये पूछा जाता है प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कौन सा स्थान है आपको बताना है। तो जगन्नाथ कछवा दोस्तों मांडलगढ़ में इनकी 32 खंभों की छतरी बनी हुई है, पहला ही ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा दुर्ग जयपुर जिले में अवस्थित नहीं है? नहीं का पूछा गया, आपको ध्यान रखना है। चोमुआगढ़ दुर्ग, माधोराजपुर का किला, लक्ष्मणगढ़ दुर्ग या फिर नाहरगढ़ दुर्ग। आंसर इसका बताइए क्या हो जाएगा। कौन सा दुर्ग जयपुर जिले में स्थित नहीं है आपको बताना है। देखिए चोमुआगढ़ दुर्ग, माधोराजपुर का किला, नाहरगढ़ दुर्ग तीनों दोस्तों आपके जयपुर के अंदर स्थित है, लेकिन जो लक्ष्मणगढ़ दुर्ग है वो आपके जयपुर में स्थित नहीं है, यही इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला है, मेलों में अपना जीवन साथी चुनने की परंपरा किस जनजाति में है? मीणा, कालबेलिया, सहरिया या फिर गरासिया। मेलों में अपना जीवन साथी चुनने की परंपरा किस जनजाति में आपको पूछा गया है, करेक्ट आंसर बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा। यानी मेलों में कौन से जो जाति है वो अपना जीवन साथी चुनती है? तो देखिए गरासिया, गरासिया इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया है, गणगौर का त्योहार कितनी अवधि तक मनाया जाता है? 14 दिन, 15 दिन, 18 दिन या फिर 19 दिन। आंसर आपको बताना है क्या हो जाएगा। गणगौर का त्योहार कितनी अवधि तक मनाया जाता है आपको बताना है, करेक्ट आंसर बताइए। तो देखिए दोस्तों गणगौर का जो त्योहार है 18 दिनों की अवधि तक मनाया जाता है, तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछे तो राजस्थान में रास लीला का प्रमुख केंद्र कहां पर स्थित है? धौलपुर, सांबर, फुलेरा या फिर बारा। आंसर बताइए आप क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और आज की क्लास का ये होने वाला दोस्तों लास्ट प्रश्न, 25 में से कितने आपके करेक्ट होते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। तो अगला प्रश्न 25वां है, राजस्थान में रासलीला का प्रमुख केंद्र धौलपुर, सांबर, फुलेरा या फिर बारा। करेक्ट आंसर आपको बताना है क्या हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा दोस्तों फुलेरा, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे राजस्थान जीके के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास समाप्त होती है, जो कि सीईटी के अलावा अन्य सभी कंपटीशन एग्जाम में महत्वपूर्ण साबित हो सकती है।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। ऐसी क्लास है चैनल पर आगे भी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो मिलते हैं किसी और नई क्लास में, नई वीडियो में, तब तक लेते हैं अलविदा, धन्यवाद।